प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आप सबको पता है कि हम अपने हर दिन को मुक़द्दस पाक कलाम की तिलावत करने और इस पर डिवोशनल थॉट लेने के वसीले से शुरू करते हैं। मेरी आप तमाम बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी आपके वो अजीज़ जो खुदा से बहुत दूर हैं, उन्हें इस चैनल का लिंक दें ताकि कम अज़ कम तलावत कलाम पाक को सुने। और जो अपने दिन को बगैर कलाम सुने, बगैर कलाम पढ़े शुरू करते हैं, उनके लिए इनकरेजमेंट हो सके। मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने अजीज़ों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि आपके बहन भाई खुदा के कलाम की कुर्बत में आए और हम मिलकर खुदावंद के नाम को वुसअत दे सकें। आए आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस अय्यूब की किताब उसका 32वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक तलावत करेंगे। इन 7 आयत को सुनने के वसीले से आए हम अपने दिन को शुरू करें। अजीज़ों, कलामे खुदा में यूँ लिखा है, उन तीनों आदमियों ने अय्यूब को जवाब देना छोड़ दिया, इसलिए कि वो अपनी नज़र में सादिक था। तब अलियू बिन बराकील बोजी का, जो जोराम के खानदान से था, कहर भड़का। उसका कहर अय्यूब पर भड़का, इसलिए कि उसने खुदा को नहीं बल्कि अपने आप को रास्त ठहराया। और उसके तीनों दोस्तों पर भी उसका कहर भड़का, इसलिए कि उन्हें जवाब तो सूझा नहीं, तो भी उन्होंने अय्यूब को मुजरम ठहराया। और अय्यूब से बात करने से इसलिए रुका रहा कि वो उससे बड़े थे। जब अय्यूब ने देखा कि उन तीनों के मुंह में जवाब ना रहा, तो उसका कहर भड़क उठा। और बराकील बूजी का बेटा लियो कहने लगा, मैं जो जवान हूं और तुम बहुत उम्र रसीदा हो, इसलिए मैं रुका रहा और अपनी राय देने की जुर्रत ना की। मैंने कहा, साल खोदा लोग बोले और उम्र रसीदा हिकमत सिखाएं। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। खुदावंद आप पर रहम करे, फजल करे और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमाए। आए अजीज़ों, जो हिस्सा तलावत किया गया है इस पर गौर करें। लियो की तकरीरें। अजीज़ों, ये मुक़द्दस अय्यूब के उन 3 दोस्तों के अलावा है, और ये जुवान लड़का है लियो, जिसने भी मुक़द्दस अय्यूब को कुछ नई सलाह दी। लियो अब एक नया सलाहकार गुफ्तगू में शरीक होता है। उसने यहां तक गुफ्तगू को सिर्फ सुना था क्योंकि वो दूसरों की निस्बत छोटा था। तब उसे यकीन था अजीजों कि
वो अय्यूब के दुखों को समझने की अहलियत रखता है और खुदा के लिए दुरुस्त रवैया रखने में उसकी मदद कर सकता है। लियो की तकरीर दूसरों से मुख्तलफ है क्योंकि वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि दुख किस तरह हमारे रूहानी शोर के बढ़ने और खुदा के साथ हमें गहरा तलक कायम रखने में खुदा की मदद का एक तरीका हो सकता है। ताहम अजीजों, दूसरे इस्लाहकारों की तरह लियो ने भी यही समझा कि अय्यूब की यह हालत खुदा के खिलाफ उसके किसी गुनाह का नतीजा है। सो अजीजों, आज सुबह हम इस बात पर गौर करें, इस हिस्से को अपनी ज़हन से गुजारें ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर से बेहतर कर सकें। और आज सुबह खुदावंद आपको और आपके घरानों को बरकत अता फरमाए और हम अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के कलाम के मुताबिक गुजारने वाले बने। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे, आमीन। सो आए अजीज़ों, दुआ करें। कादिर मतलब खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी के अंदर बख्श है। हमें ये बरकत बख्श कि हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें। इस वक्त जितने तेरे प्यारे तेरे सामने झुके हुए, इन सब के लिए बरकत की दुआ करते हैं। तो अपने आसमान को खोल और अपनी बरकत को नाज़िल फरमा और अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश न कर। हम तुझसे कामल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। उसी हमारे खुदा में यीशु मसीह के नाम के वसीले से मैं तेरे प्यारों के लिए तेरी हजूरी से बरकत की दुआ करता। इन पर रहम कर, फजल कर और तू अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा। जितने प्यारे तेरे सामने झुके हुए हैं, अगर इनमें कोई बीमार, परेशान या किसी मुश्किल में, इनकी परेशानी, इनकी मुश्किल मसीह खुदावंद आपके नाम के वसीले से जाती रहे। बड़ा रहम कर, बड़ा फजल कर और तेरा आसमान तेरे प्यारों के लिए खुल जाए। तू बरकत देने और हम घटे और तू बढ़े। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। ए खुदावंद, तेरे रहम को, तेरी कुदरत को तेरे लोगों के लिए मांगता हूं। तेरा शुक्र इस वक्त तेरे लहू के अंदर कवर करता हूं। तेरे लोगों, इनकी हिफाजत कर, इनका निगहबान। कुदुस खुदावंद, इनकी हिफाजत कर। अपने वतन अजीज पाकिस्तान की बहाली और सलामती की दुआ करते। बड़ा करम करना। तमाम मुल्कों की सलामती चाहते हैं, तमाम उम्मतों कबीलों की सलामती की दुआ करते हैं। हर एक को तौबा की तौफीक बख्श। खुदा ताला तू एक एक पर रहम कर। हमें आजिज, इनकसार और फरोतन कर। हमें दूसरों की मदद करना सिखा। तू रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। खुदावंद खुदा, हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे, रुल कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मने। तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। और हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ फरमा। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। कुछ बादशाही, कुदरत, जलाल
हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हाजरीन पर, तमाम मुकद्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो और आपको बरकत दे। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।